तो भाई पहली बात तो अपने बात करते हैं अपने सबसे बड़े ब्लंडर के बारे में लाइफ के, क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट। सोलाना में पैसे डाले थे हमने करीबन फरवरी इसी समय साल जनवरी में, इसी समय हाँ। जनवरी में लास्ट ईयर। हम एक आपको चलो एक वो बता देते हैं, हमने इसी टाइम पे लास्ट ईयर हमने क्लोज टू 2 सोलाना खरीदे थे, सोनाला तो 2 सोलाना हमने खरीदे एंड हम लोग 4 जन थे, हम 4 जन थे एंड उस समय प्राइस था अराउंड $137 एक सोलाना की, एक सोलाना का। अब आप आगे देखते रहो, क्लोज टू 2 लिए थे हमने। ऑल्सो कि उस समय हम लोग के पास रिसर्च थी यार एक तरीके से विद द फ्लिंग था वो एक्चुअली। वी आर बीइंग जॉइंड बाय आवर फ्रेंड आद्विक हियर, जो अपना फेस दिखाने में थोड़ा सा शाई सा हो जाता है। हाँ ठीक है, हाँ तो बेसिकली वो बिना रिसर्च के विद द फ्लिंग ऐसा एक, क्योंकि सब कर रहे थे हमको भी करना है, वो वाली चीज़ थी। तो बेसिकली फिर हमने काफ़ी पैसा डूबा, ठीक है, उससे कुछ समझा तो सही एटलीस्ट। देख बेसिकली हमने क्या लैक किया, फर्स्ट ऑफ हमने रिसर्च एकदम जीरो करी, ठीक है, मतलब हम लोग को पता था कि भाई ठीक है, हमको ये था है, एक बिटकॉइन है, एक सोलाना है, और उसके अलावा हमने नहीं सोचा था कि करेंसी खरीदेंगे एंड पैसे तो मून। नहीं हमारा एक रिसर्च थी कि बजट में कितना सही रहेगा। उस टाइम पे बजट में आ रहा था सोलाना, तो हमने ले लिया, सीधी बात है। एंड उसका प्राइस आज क्या है, शायद 1/10 है क्या, बहुत कम है, और इसकी कोई एक्सपेक्टेड ग्रोथ ही नहीं है। पता है गूगल पे सर्च करो आप सोलाना इन 10 years तो एरर नॉट फाउंड आता है। ऐसी अरे इन्वेस्टमेंट एडवाइस मेरे से मत लेना, ना ही मेरे से कहीं नहीं, वैसे कोई लेता भी नहीं, बट एक और बार वीडियो रिपोर्ट कर देगा। पहली बात तो ये कि हम ये अभी क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि फिर से ट्रेंड में है, फिर से ट्रेंड में है। Of और वो course क्या है, इलॉन मस्क का एक और प्रोडक्ट OpenAI, उसका पावर ही कुछ अलग है। सही बात। लास्ट ईयर इस समय उसने एक ट्रेंड चालू कर दिया था जो था क्रिप्टो। उसने एक ट्वीट किया, डोगी टू द मून एंड टेस्ला विल एक्सेप्ट इथेरियम पेमेंट्स फ्रॉम नाउ ऑन। स्टॉक मार्केट में मानो बाहर आ गई भाई, करीबन 10,000 कंपनीज स्टार्ट हुई जो कि सोलली बेस्ड थी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स पे। उस समय NFT का जोर आया, उस समय क्रिप्टो करेंसीज तो भाई भागने ही लग गई थी ऊपर। एंड गैरी वी उस समय जाके बोलता है जनवरी फरवरी में, जब हम लोग खरीद चुके थे, हमारे पैसे घुसे हुए थे, वो बोलता है अभी इन्वेस्ट करने का टाइम सही नहीं है। और एक्चुअली एक चीज़ और अगर मैं थोड़ा सा हम देखें तो हमने क्या किया ना, देख सोलाना एक्चुअली जब हमारे लेते गिरा नहीं, एक्चुअली हम ग्रीडी भी थे, थोड़ा सा नाइव तो थे ही, ग्रीडी भी थे। जब एक बार वो फाइनली उठा, जब कम लॉसेस हो गए, तब भी हम था कि क्या पता शायद और उठ जाए, हम फायदे में आ जाए, तो हम ग्रीडी थे बहुत ज़्यादा। उस समय अगर बेच दिए होते तो हो सकता है अभी लॉसेस में नहीं होते। बट आई थिंक यही एक सीख है, ठीक है, कि व्हेन यू गेट अ चांस टू बुक सम ऑफ योर प्रॉफिट्स यू शुड। अगेन इन्वेस्टमेंट एडवाइस हम लोग से लेना मत भाई, बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस यही कि आपकी रिसर्च स्टेलर होनी चाहिए, आपकी टाइमिंग जैसी आपको लगे कि अगर आप लॉन्ग टाइम किसी एसेट में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी एक ट्रेंड बेस्ड था वो, तो प्लीज़ उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट आए, बुक करो, आगे बढ़ो, आगे नेक्स्ट चीज़ पे ध्यान दो। या अगर आपको सच में ट्रेंड को इतना वो करना है तो आप पेपर ट्रेडिंग कर लो ना। आप पेपर ट्रेडिंग इन द सेंस कि आप एक बहुत सारी ऐप्स हैं यार, मतलब जो रियल टाइम ट्रेड करेंगी एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू बाय एंड यू हैव टू, जैसे अभी इंडियन NSE के लिए भी कितनी सारी ऐप्स हैं, यू कैन डू पेपर ट्रेडिंग, यू कैन डू दैट फॉर अ मंथ एंड देन यू कैन जंप ऑन एंड डू द रियल स्टफ। क्योंकि हम लोग को लॉसेस से प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमने अपनी खाली 2 महीने की पॉकेट मनी को इन्वेस्ट किया था। बट आज कोई सेविंग्स को करने लग जाएगा ट्रेंड बेस्ड तो खत्म, फिनिश, क्रैश हो जाएगा। और पता है इन सब सारी ट्रेंड से एक्चुअली फ़ायदा किसका होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का, क्योंकि उनको इंटरनल न्यूज़ पता होती है इन बड़ी बड़ी कंपनीज की। फॉर एग्जांपल आज अगर देखें तो AI का ट्रेंड चल रहा है, ChatGPT महाराज फेमस हो रखे हैं, और लॉर्ड एंड सेवियर बहुत ज़्यादा। स्टूडेंट्स के लिए तो खैर क्या ही बताएं, असाइनमेंट्स, एसेज, पोएम्स, स्टोरीज, कॉम्पोजिशंस, कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स, मैथ सॉल्व करना, बहुत कुछ, वही ISC का सिलेबस पूरा ही
अच्छा AI ने भी तो MBA का भी एग्जाम क्रैक कर दिया था ना? सब हो रहा है भाई, कुछ ही कम, कोई एक आध दो चीज़ें बची हैं, बार का पेपर भी अभी कर देगा, देखना। अरे मैं बताता हूँ एक लेट मी रीड यू अ पीस जो मैंने देखा। AI. Now I know some of you might be wondering about the impact of AI on our jobs and the future of work, and I get it. Apple recently fired some of their employees. Microsoft fired some of their employees. एक मिनट, माइक्रोसॉफ्ट बंद नहीं हो गई थी? Microsoft. अच्छा नहीं, माइक्रोमैक्स था, सॉरी। मार्क जकरबर्ग के बारे में बात करते हुए मेटा ने 10,000 एम्प्लॉयज़ फायर किए। सिलिकॉन वैली में तो लगता है हर किसी की जॉब जा रही है। बट कमिंग बैक टू इट, दैट who wouldn't be worried about AI taking their jobs? AI wave started from ChatGPT, which acted as a domino effect, and then ChatGPT itself entered into the field of coding. There are AI programs right now who help you in taking advices on investments. There are websites called beautiful.ai that help you make beautiful presentations and cracking MBA exams. Elon Musk right now portrayed on a Twitter Spaces that there was a program about synthesizing audio. मैं अपनी आवाज़ को एंड्रू टेट की आवाज़ बना सकता था, बट आई थिंक कैंसल ही होता। सही बात किसको है। अच्छा लगता है? या तो रोमानिया में होता, जेल में। AI is getting developed and a lot of investors are starting to get heavily invested in AI companies. However, I also understand the concerns about the potential misuse of AI and the importance of regulating its development and use. We need to make sure that AI is being used for the betterment of humanity and not just for the profit of corporations. ब्रो ये तो चल हम इंटरनेशनली उसमें बात कर रहे हैं। पहले बता कि ये हाँ। पार्ट अच्छा लगा क्या है जो मैंने पढ़ा अभी? नहीं, हाँ तो मैं क्या कह रहा था? नहीं बोल ना। ठीक था, अच्छा था क्या? हाँ इन्फॉर्मेटिव था। हाँ। ये स्पीच भी AI ने लिखी थी। ओके, मूविंग ऑन। ठीक है। तो स्टूडेंट्स हैं भाई, AI तो यूज करेंगे ही। हाँ, तो काम जहाँ कम हो जाए। इंटरनेशनली चल हम बात कर रहे हैं। अब कल जो बजट आया उस तक में AI की बात हुई कि उसमें पैसा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाली है 5G के साथ साथ। तो ब्रो एक कैसे एक ट्रेंड इतना बड़ा, एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गया। एंड आप लोग सोचोगे कि भाई AI अभी जस्ट नया आया है। माइक्रोसॉफ्ट का जो गिटहब है, गिटहब प्रोग्राम जो डेवलपर्स जानते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, गिटहब ने अपना को-पायलट रिलीज़ किया था लास्ट ईयर में ही। एंड वो को-पायलट हेल्प कर रहा है लोगों को, प्रॉपर प्रोफेशनल कोडर्स को अपने कोडिंग में। उनका टाइम जो लेते थे वो लोग, जैसे कि अगर कोई किसी प्रोजेक्ट में 15 घंटे लगते थे कोड करने में, it is getting finished in 5 hours. Why would they need 3 people to do a job that could be done by 1 with the help of AI? ब्रो एक्चुअली तू अब देख, जैसे एयरपोर्ट्स पे ना जब भी हम जाते थे तो वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ ने बहुत सारे लोग जो हैं वो भेजे हुए थे, मतलब साफ़ सफाई वगैरह के लिए। अब तू बड़े एयरपोर्ट्स पे जा, नाउ दे हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाउ दे हैव रोबोट्स, लोग खत्म हो रहे हैं, एम्प्लॉयर्स ही एलिमिनेट हो रहे हैं। तो भाई ये ऑब्वियसली जो तू बोल रहा है कि कैसे मेटा ने इतने सारे लोगों को रिलीज़ किया, ब्रो ये होना ही है। क्योंकि देख, एक तो कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब एक बार की इन्वेस्टमेंट है, उसको आगे आपको जो करना है आगे उसका एनहांस आप करो, है ना। बाकी आप अगर आप देखो आपको सैलरी देनी पड़ेगी, नहीं तो आपको और कुछ रीइंबर्स कुछ करवाएगा, एवरीथिंग यू हैव टू पे फॉर इट रादर देन डू वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड यू रिलैक्स फॉर कितना बहुत टाइम के लिए। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जब स्काइप फेमस हुआ था, सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऐसा लगता था लोगों को, ये सिंपल एक वीडियो कॉलिंग फीचर है। उस वीडियो कॉलिंग फीचर को लोग बोलते थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये तो खाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऑफिसेस के लिए यूज़ आएंगी, छोटी छोटी मीटिंग्स के लिए यूज़ आएंगी, कि वो छोटी सी मीट के लिए मुझे कोलकाता से दिल्ली ट्रैवल नहीं करना पड़े, एंड हेक इंडिया से सिंगापुर ट्रैवल नहीं करना पड़े। बट नो वन इमेजिन्ड कि ये स्टडी की फीचर में इतना, एजुकेशन के फील्ड में इतना घुस जाएगा। कोरोना के टाइम पे तो खैर जूम क्लासेस से सभी प्रॉब्लम में हुए थे। मेरे सर लोग अभी कोलकाता में, पुणे में बैठ के अराउंड 1200 स्टूडेंट्स को एक बार में एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो कॉलिंग का फीचर है, एक सॉफ्टवेयर का फीचर है। क्लाउड बेस्ड इतना बढ़ गया यार, अमेजोन का कमाई इससे हो जा रहा है, AWS से, इन CA ट्यूशन वालों से, क्योंकि वो इतना अपलोड एंड डाउनलोड कर रहे हैं। ब्रो एक चीज़ और है कि हम कितनी, आई लाइक हाउ हमारी वीडियो जा रही है। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट हमारे ब्लंडर, देन तब हमने बात करी AI की, ChatGPT की, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ये वीडियो भी यूट्यूब पे जाने वाली है। वाह, एक कंप्लीट सर्कल हो गया। एक फन फैक्ट क्या? देखो मालूम था, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, OpenAI, सारे क्रिप्टो कंपनीज बड़ी बड़ी, सोलाना, इथेरियम, फिर कमिंग बैक टू एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब, इन सब से एक्चुअली पैसा कौन कमा रहा है?
कौन? थोड़ा सा वो रेड पिल वाला चीज़ हो जाएगा, क्या? बट इफ़ यू चेक, सबसे पहली बात तो ओपन एआई से सबसे बड़ा पैसा कमा रहा है। ओपन एआई मीनिंग चैट जीपीटी एंड डाली का ओनर, हाँ, जो मेन पेरेंट कंपनी है। हाँ। चैट जीपीटी का ओनर जो पेरेंट कंपनी है। हाँ, ओपन एआई में लास्ट करीबन 2019 या 18 में ही माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया था। वाह। जस्ट इमेजिन, उनके अभी ओपन एआई के सीईओ को $29 बिलियन को ऑफर आया। उसमें से कौन कितना चंक माइक्रोसॉफ्ट लेगा? अगर इसी को हम और पीछे ट्रेस करें, माइक्रोसॉफ्ट में पता है मेजॉरिटी शेयर्स किसके हैं? किसके? नॉट सेइंग जो मेन बिल गेट्स हो गया, इनके छोड़ के हाँ, ब्लैक रॉक हाँ। एंड वैनगार्ड। क्या बात कर रहा है? ब्लैक रॉक का है अराउंड 8%, हाँ। वैनगार्ड का है अराउंड 7%। हाँ, इसी टाइप का शेयर इनका एप्पल में है, मेटा में है। ऑल्सो अगर आपको अभी वो मोमेंट हो रहा है वो कि हम एक ही कंपनी से ओन्ड हैं, हाँ। इस कंपनी की इस टाइप की ओनरशिप टीसीएस में है, हाँ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में है, क्या बात कर रहा है? एंड कई बड़े कंपनीज इंडिया के। ब्लैक रॉक हैड इट्स हैंड्स ऑन द एआई वेव, ब्लैक रॉक हैड इट्स हैंड ऑन द क्रिप्टो वेव, एंड पता नहीं मुझे अभी जो अडानी पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया उसमें कितना हाथ है। कुछ नहीं कह सकता ब्रो। शॉर्ट सेलिंग बायस तो हो नहीं सकती भाई। पता नहीं, मैं तो ऐसे ही एक्यूजेशंस कर रहा हूँ, रैंडम एक्यूजेशंस। आई एम जस्ट 18 ईयर ओल्ड हाँ भाई। हु नोज नथिंग। ये हमारा परफेक्ट गेट अवे पता है। हमारी जियो पॉलिटिकल क्या वीडियोस पे भी क्या हमारा व्यूज है। हम तो बच्चे गेट के साथ जेल में पड़ गए। बट मुझे क्या, मैं तो न्यूज़ पे रिलाई करता हूँ। सही बात है। न्यूज़ कितनी क्रेडिबल सोर्स देती है वो तो हमें पता ही है। वापस आते हैं इन्वेस्टमेंट की गलतियों पे। व्हाट डू यू थिंक, अब एआई ट्रेंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? ब्रो देख, एक्चुअली जितना हमारा एक्सपीरियंस है, जितने हमने ट्रेंड्स देखे हैं, देख इट इज़ नॉट समथिंग लाइक क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। हमको इसका इम्पैक्ट पता चल गया है, ठीक है, सही बात है कि कितना सीरियसली इसको लिया जा रहा है, और मुझे लगता है ये लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। अबे इंडिया जैसी कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसको मानते हैं अभी भी, वो तक एआई की बात कर रही है, अपने बजट में पैसा इन्वेस्ट करने की बात कर रही है। तो आई थिंक करना तो चाहिए। हमारी एडवाइस पे हम कहेंगे फिर भी मत लो, बट एक हम ओपिनियन दे रहे हैं कि ये टाइम तो परफेक्ट है यार। टाइम परफेक्ट है, एंड मेन बात रिसर्च लेकिन किए बिना मत हाँ, करना। इतना हमारी बात आप जरूर मान लो कि बिना रिसर्च के आप कहीं मत जाओ। मतलब इतना ये तो हमसे वीडियो मान देखो। सकते हो यार, हमने अपना पैसा डुबा लिया। हाँ। इतना तो आप एटलीस्ट ट्रस्ट कर ही सकते हो ना। ये बात तो सही बोल रहे होंगे। जस्ट सेइंग कि कितना पैसा डुबाया है ताकि आपको इम्पैक्ट पड़े। 5,000 का 500 हो गया भाई। हाँ, सीधी बात है, एक्यूरेट वैल्यूज है ये तो। 5,000 का 500 हो गया। मतलब भाई गैरी वी ने भी क्रिप्टो के टाइम पे बोल दिया था कि 90% ऑफ द क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स विल फेल। 2000 का .com बस्ट याद है? नहीं तो ऑफ कोर्स पैदा नहीं होते भाई। हाँ वही तो पता ही नहीं। मोबाइल 10 थे कि 5,000 में 2 बार क्लबिंग हो जाती है। 90% ऑफ द क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स फेल्ड। इतने सारे NFT प्रोजेक्ट्स आ गए थे, इतने सारे कंपनीज आ गई थी, ठप। एंड उस समय पैसा कौन कमाया? जो प्रोजेक्ट्स बना रहे थे या जो कंपनी बना रहे थे। FTX तो डूब ही गया। सही बात है। एक बार ये दिखा दे हमारी ऑडियंस जो हमारी वीडियो की शुरुआत से बैठी यहाँ पे। जब तक ये बात कर रहे हैं तब तक एक बस ड्रॉप कर दूंगा, प्रोजेक्ट एम्ब्रिज देखना। प्रोजेक्ट एम्ब्रिज, ये हमारी ऑडियंस। अरे तू स्लेट ही गया यार। ओ भाई चिल ब्रो। इसका प्रीमियम कंटेंट है, लाइव। इसके पास प्रीमियम कंटेंट है जो 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 हम एडिट करके डाल देते हैं। वो भाई इसने सोते सोते में ही पूरा सुन लिया है। ये सोच रहा है भाई मैं अब ये बोल रहा है मेरा शेर बनने का समय आ गया है। द रियल डोज कॉइन। नहीं ये इसी के साथ खत्म करना चाहूँगा। चलो। क्रिएट, इनोवेट, अपग्रेड सुनते रहो एंड फॉलो कर देना। कर देंगे यार। हाँ किसको ठोक। इंस्टाग्राम पेज है वैसे बना के रखा है, 300 फॉलोवर है अपने भाई। देख लेना। कम है क्या भाई? 300 है। जस्ट और रैंडम। रणवीर अलावा दिया। 300 है, समझा? थैंक यू।